तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक तालिबान की नई नई सोच, नए नए फतवे जो हैं, 2025 आया नहीं, नया साल की शुरुआत हुई नहीं, लेकिन नई नई सोच, नई नई खतरनाक सोच, नए नए फतवे जो हैं, नई नई तालिबानी सोच जो है शुरू हो गई है। तो देखते ही देखते साल 2024 खत्म हो गया और साल 2025 की शुरुआत हो गई। सबसे पहले तो आप सभी को साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यह प्रार्थना है, ईश्वर से यह कामना है कि साल 2025 आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। यह साल 2025 आपके लिए ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन साथ साथ यह भी जरूरी है कि आपके घर में, आपके परिवार में संस्कार जो हैं वो बने रहें, वो कायम रहें। अब देखिए कि नया साल शुरू हुआ, हालांकि ये मैं बड़ा साफ कह दूं कि साल 2025 शुरू हुआ है, तो कई लोग इसको नया साल मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। कई लोग कहते हैं कि भाई जो विक्रमी संवत है, नया साल तो वर्ष प्रतिपदा के साथ होता है, तो ये तो कैलेंडर बदला है, तारीख बदली है। वो अपनी अपनी आपकी फीलिंग है, और मैं भी मानता हूं कि आप भले ही जो है 31 दिसंबर 1 जनवरी मनाए ना मनाए, लेकिन वर्ष प्रतिपदा जो होता है, जो हिंदू नव वर्ष होता है, उसको आप जरूर सेलिब्रेट करा करें, उस पर आप जरूर जो है उसको मनाया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सब तो अपनी अपनी चॉइस की बात है, इसमें मैं बहुत रिजिड होने के लिए आपसे नहीं कहूंगा। लेकिन सवाल आज आपसे यह है कि जबकि कैलेंडर बदल रहा है, साल 2025 की शुरुआत हो रही है, तो इस नई शुरुआत पर, इस नए कैलेंडर की नई तारीख पर आप क्या करने वाले हैं? क्या आप कोई संकल्प लेने वाले? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग जो हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी जो सेलिब्रेट करते हैं, वो कहते हैं कि नई शुरुआत हो रही है, नया कैलेंडर ईयर है, तो हम कुछ नया संकल्प लेंगे। अब ये अलग बात है कि उस संकल्प का पालन लोग कितना करते हैं, कितना नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन लोग संकल्प लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं नए नए कस्में खाते हैं, नए नए संकल्प लेते हैं, नए नए वादे करते हैं खुद से। लेकिन दुनिया में एक ऐसी कौम है जो नए संकल्प, नए वादे नहीं करती, बल्कि वो नए नए फतवे जारी करती है। अब साल 2024 खत्म हो रहा है, 2025 की शुरुआत हो रही है, तो उस कौम की तरफ से नए नए फतवे आने शुरू हो गए। अब आप समझ गए होंगे कि ये मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं, किस कौम की तरफ कर रहा हूं। और ये जो कौम है, जो तालिबानी सोच है, ये जो शरिया से आती है तालिबानी सोच, इस तालिबानी सोच से नए नए फतवे आ रहे हैं। अब जब मैं तालिबान कह रहा हूं तो आपका इशारा जो है, आपका ध्यान जो है अफगानिस्तान की तरफ जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो तालिबानी सोच है ना, जो शरिया से सब कुछ चलाने की सोच है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, वो हिंदुस्तान में भी है। तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक तालिबान की नई नई सोच, नए नए फतवे जो हैं, 2025 आया नहीं, नया साल की शुरुआत हुई नहीं, लेकिन नई नई सोच, नई नई खतरनाक सोच, नए नए फतवे जो हैं, नई नई तालिबानी सोच जो है शुरू हो गई है। अब आप जानते हैं तालिबान ने नया फतवा, नया फरमान क्या दिया अफगानिस्तान में? आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि तालिबान ने बाकायदा अफगानिस्तान में जब से तालिबान की वापसी हुई है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर कई तरह की पाबंदी लगा दी है। महिलाएं स्कूल नहीं जाएंगी, कॉलेज नहीं जाएंगी, घर पर ही पढ़ेंगी, और न्यूज चैनल में नहीं जा सकती, न्यूज नहीं पढ़ सकती, बाहर निकलेंगी तो बिल्कुल आंख छोड़ करके पूरा मुंह ढका होगा, बिना बुरके, और बिना सिर्फ बुरका नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुंह ढका होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो घर जो है वो महिलाओं के साथ कुछ भी हो सकता है, महिलाओं को कोड़े मोड़े मारने का वो सब फरमान चलता रहता है। अब जो नया फरमान आया तालिबान का, वो फरमान क्या कहता है? वो अब फरमान खिड़कियों को लेकर, सोचिए खिड़कियों को लेकर, घर में जो खिड़कियां होती है ना, उस खिड़की को लेकर अब नया फरमान आया है कि महिलाएं जो बुरके में पहले से ही कैद हैं, हिजाब में पहले से ही कैद हैं, अब वो महिलाएं बाकायदा खिड़की के पास भी नहीं जा सकती। महिलाएं खिड़की में नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि महिलाएं अगर खिड़की में खड़ी हो गई, खिड़की के पास खड़ी हो गई, खिड़की से वो झांकने लगी, खिड़की से देखने लगी, या खिड़की के सामने आ गई, तो इससे अश्लीलता फैलेगी। ये नया फरमान तालिबान का आया अफगानिस्तान में। सोचिए आप, कितना जबरदस्त जो है वो, कितनी क्या सोच है कि पहले महिलाओं को पर्दे में डाल दिया और अब कह रहे हैं महिलाएं खिड़की पे नहीं आ सकती क्योंकि इससे अश्लीलता फैलेगी। ये नया फरमान तालिबान ने दे दिया है। और सोचिए ये फरमान जो है कितना, वो कहता है कि जो घर के जो तमाम हिस्से हैं जिनमें महिलाएं ज्यादा रहती हैं, जैसे
रसोई में ज़्यादातर रहती हैं, आंगन में रहती हैं, या कुआं या जहाँ पानी की व्यवस्था होती है वहाँ, इन सब जगह पर जो है खिड़कियों पर महिलाएं नहीं दिखनी चाहिए। ये फरमान जारी कर दिया है। और अगर किसी के जो है घर में इस तरह की खिड़कियां हैं, तो अब जो नए घर बनेंगे, पुरानी जगह घरों में तो खिड़कियां होंगी, लेकिन नए घरों के लिए भी फरमान दिया गया है कि अब जो अफगानिस्तान में जितने नए मकान बनेंगे उसमें उन जगह पर जहां महिलाएं ज्यादा रहती हैं, जहां महिलाएं ज्यादा वक्त बिताती हैं, यानी रसोई घर, आंगन, पानी की जगह, ऐसी सब जगह जहां महिलाएं ज्यादा रहती हैं, ज्यादा समय बिताती हैं, उन जगहों पर खिड़की नहीं होगी मकान में, दीवारें होंगी, खिड़की नहीं होगी। मतलब क्या सोच है, कह रहे खिड़की ही नहीं होनी चाहिए उन जगह पर जहां महिलाएं ज्यादा रहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर महिलाएं खिड़की पर आ गई, महिलाएं खिड़की से दिख गई, या महिलाओं ने खिड़की से देख लिया, तो इससे अश्लीलता फैलेगी। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो जो नए मकान है उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी। जी नहीं, नए मकानों वालों के लिए दिक्कत हुई है, लेकिन जिनके पुराने मकान है उनके लिए भी समस्या है, क्योंकि उनको ये कह दिया गया अगर आपका मकान पुराना है और उसमें खिड़की बनी हुई है तो उन खिड़कियों पर दीवार लगा दो, उन खिड़कियों की चुनाई करके दीवार लगा दो। जैसे अनारकली को जो है जिंदा चुनवा दिया था ना, उसी तरह की दीवार खड़ी करके उसी तरह की दीवार खड़ी कर दो, और दीवार में बाकायदा जो है खिड़की जो उनको दीवार से बंद कर दो। और अगर किसी के घर से, यानी अगर किसी के घर से किसी दूसरे घर की खिड़की दिख जाएगी और उस खिड़की जो है वो उस खिड़की खुली खिड़की होगी जहां से महिला आ सकती है, तो फिर समझ लो कि खैर नहीं है। मतलब किसी दूसरे घर से रसोई की खिड़की, आंगन की खिड़की, ये सब खिड़कियां दिखनी नहीं चाहिए। ये फरमान तालिबान ने दिया है। सोचिए किस किस दुनिया में, किस दौर में जा रहे हैं तालिबान, किस जगह पे ले जा रहा है तालिबान। तो ये तालिबान ने फरमान जारी कर दिया। लेकिन आप सोचेंगे ये फरमान जो है, ये खिड़की विड़की वाले फरमान, तो ये तो जो है अफगानिस्तान में आया, इससे हमें क्या। अब आप सोचिए कि अफगानिस्तान में आया, लेकिन भारत में भी फरमान आया। ऐसा नहीं है कि भारत में तालिबानी सोच नहीं है, भारत में शरीयत से चलने वाले लोग नहीं है। भारत में भी बाकायदा जो है एक फतवा जारी कर दिया मौलानाओं ने, बरेलवी में, बरेली के और बाकी जगह के जो मौलाना हैं उन्होंने सबने एक फतवा जारी कर दिया है। और वो फतवा जारी करा है कि नया साल नहीं मना सकते, नया साल मनाना गैर इस्लामी है। ये बाकायदा फतवा कर दिया कि जो मुस्लिम लड़के लड़कियां हैं वो नया साल नहीं मना सकते, क्योंकि नए साल पे जश्न मनाना, डांस करना, किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना, ये सब गैर इस्लामी है, क्योंकि ये तो ईसाइयों का नया साल है। तो ईसाइयों का नया साल है, तो आप कैसे इसका जश्न मना सकते हैं। अब आप इसका जश्न भी नहीं मना सकते, किसी को न्यू ईयर भी नहीं कह सकते, किसी का आप इस पे पार्टी भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, मतलब ये क्या सोच है कि आप, मतलब इतनी ज्यादा कट्टरता कि आप कह रहे हैं कि आप नया साल नहीं मना सकते, आप पार्टी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी अगर करेंगे उसमें नाच गाना होगा, तो नाच गाना तो गैर इस्लामी है, नाच गाना नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, कंट्रास्ट देखिए, नाच गाना गैर इस्लामी है, इसलिए आप नया साल नहीं बना सकते, लेकिन फिल्मों में जो काम करते हैं वो नाच गाना करते हैं, तो उनके ऊपर क्या। ये शाहरुख खान, आमिर खान और ये जो बाकी जो है हीरोइंस हैं, चाहे कोई भी हो, हिना खान हो या फिर जो है तमाम तरह की हीरोइंस हैं, अब इनको लेकर क्या करेंगे आप। ये नाच गाना करेंगे तो इनको क्या करेंगे, का सर काट देंगे क्या, ये गैर इस्लामी है तो इनका क्या। तब आपको क्या लगता है। अच्छा, दूसरी चीज, चलो ये तो मान लिया आपने, चलो गैर इस्लामी कह दिया, लेकिन जब आपके मुस्लिम लड़के भेष बदल बदल के गरबा में जाते हैं डांस देखने, तब आपने फतवा जारी नहीं किया गैर इस्लामी है, गरबे में मत जाओ। गरबे में तो वहां डांस नहीं होता, वहां तो माँ की आराधना होती है, भगवती की आराधना होती है, लोग वहां पर नाचते गाते उस तरह से नहीं है, वो तो माँ की आराधना में नाच रहे हैं। तो वहां पर जब लड़के छुप छुप कर जाते हैं, उसके लिए आज तक किसी ने फतवा जारी किया कि भैया ये गैर इस्लामी है, ये फतवा नहीं, आप जो है वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर हिंदू बच्चियां होंगी, वो जो है माँ की आरती कर रही होंगी, नाच गा रही होंगी, वो गैर इस्लामी है, उसका फतवा नहीं दिया। तो वहां पर चुपचाप चोरी से आना वो अलाउड है, वहां पर नहीं कहते। तो ये जो चोरी से जो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये जो लव जिहाद होता है, उस पर दिक्कत नहीं, उस पर फतवा नहीं आया। आतंकवाद को लेकर फतवा नहीं आया कि आतंकी घटनाएं करना जो है वो गैर इस्लामी है। ये फतवा नहीं आया कि मतलब जो है फिल्मों में जाना गैर इस्लामी है। ये फतवा नहीं आया कि बैंकों में जो है पैसा रख के कमाना गैर इस्लामी है। तो ये सब चीजें, तो ये जो तमाम ढकोसलेबाजी है ना, उसी का एक हिस्सा है कि आपने कह दिया कि भाई नया साल नहीं मना सकते। अब मुझे नहीं पता ये मुस्लिम लड़के लड़कियां कितना इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि ये जो मुस्लिम सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, किसी को विरोध करते देखा आपने। ये जो राणा अयूब है, अरफा खानम है, ये जो बड़े बड़े जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं,
इनमें से किसी का आपने कुछ देखा कि इन्होंने कहा कि ये फतवे देने वाले कौन होते हैं? और ये लोग जो हैं, ये लोग न्यू ईयर पार्टी कर रहे होंगे। ये आप कंट्रास्ट देखिए, ये जितने लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब विदेशों में या कहीं पर जो है ये न्यू ईयर पार्टी कर रहे होंगे, और पार्टियां कर रहे होंगे, जाम चल रहा होगा, डांस चल रहा होगा। इनके लिए फतवे नहीं होते। फतवे जो हैं गरीब मुसलमान के लिए होते हैं, क्योंकि उनको गरीब रखना है, उनको अनपढ़ रखना है, ताकि उनको अपने कौम के लिए, अपने मजहब के लिए और अपनी जो शैतानी उनकी जो सोच है उसके लिए इनको जिंदा रख के उनको यूज करना है। इसलिए उनके लिए फतवे जारी होते हैं। इस तरह की चीज है। लेकिन आपसे मैं कहूंगा, आपकी इच्छा है, आप अगर इसको जश्न मनाना चाहते हैं तो 31 तारीख को जश्न मनाएं, और अगर आप नव संवत्सर पर, विक्रमी संवत पर जश्न मनाना चाहते हैं तो खूब जश्न मनाइए, खूब नाच गाना कीजिए। और साथ साथ जो है ये बात भी ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा कि नए जो साल शुरू हो रहा है, साल 2025 शुरू हो रहा है, सब कुछ रखिए, लेकिन साथ साथ अपने संस्कार भी अपने साथ रखिए, क्योंकि हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को लेकर आगे चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।